जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग काफ़ी बेहतर होंगे और बड़े ही बेहतर तरीके से 2026 बोर्ड परीक्षा की तैयारी आप कर रहे होंगे। दोस्तों, आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ आज की इस वीडियो में कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान भूगोल संसाधन एवं विकास पाठ के अध्याय से 30 बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और हर बार पूछे जाते हैं। आंसर सहित है दोस्तों, आप लोग बस ध्यान देना है, मेरे साथ पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन कहता है कि संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन जो है, जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करता है या पूरा करे, उसे ही संसाधन कहा जाता है। तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा पहला का सही आंसर। दूसरा क्वेश्चन है कि संसाधनों के कितने प्रकार होते हैं, 2 या 3 या 4 5। तो आपका विकल्प नंबर बी मतलब 3 होते हैं, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है दोस्तों जल, ठीक है, ध्यान रखना, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। बड़े ही बेहतर क्वेश्चन है, वीवीआई मतलब वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन आपका है कि मानव निर्मित संसाधन कौन सा है। तो वन, नदी, भवन या भूमि। तो आपका विकल्प नंबर सी हो जाएगा भवन, ठीक है, ध्यान रखना, भवन एकदम विकल्प सही आंसर है। पांचवा क्वेश्चन है आपका कि मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है। तो मानव की क्षमता कौशल, विकल्प नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मानव की क्षमता व कौशल, ठीक है। छठा क्वेश्चन है कि संसाधनों का वर्गीकरण किस आधार पर नहीं होता है, उत्पत्ति, उपयोगिता या स्वामित्व या रग। तो आपका विकल्प नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर रग, ठीक है, विकल्प नंबर डी सही आंसर। सातवां क्वेश्चन है आपका कि नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है कोयला या पेट्रोलियम या सौर ऊर्जा या गैस। तो आपका विकल्प नंबर सी हो जाएगा सौर ऊर्जा, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, विकल्प नंबर सी एकदम सही आंसर। आठवां क्वेश्चन कहता है कि अनवीकरणीय संसाधन कौन सा है। अनवीकरणीय संसाधन कौन सा है, जल या वायु या कोयला या सूर्य। तो आपका विकल्प नंबर सी हो जाएगा कोयला, ध्यान रखना दोस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है सब बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। नौवां क्वेश्चन कहता है व्यक्तिगत संसाधन का उदाहरण है सड़क, पार्क, घर, रेलवे। तो आपका विकल्प नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, ध्यान रखना दोस्त, विकल्प नंबर सी सही आंसर। सामुदायिक संसाधन कौन सा है। सामुदायिक संसाधन कौन सा, खेत, कुआं, निजी घर, दुकान। तो आपका विकल्प नंबर बी हो जाएगा, मतलब कुआं हो जाएगा दोस्तों, कुआं, यहाँ पर मैं कुआं लिख दिया, विकल्प नंबर बी एकदम सही आंसर। 11वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि राष्ट्रीय संसाधन का उदाहरण है निजी खेत, सार्वजनिक पार्क, रेलवे, तालाब। तो आपका इसमें से कौन सा सही आंसर होगा दोस्तों, रेलवे हो जाएगा आपका, विकल्प नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसके अंतर्गत आते हैं, देश की सीमा या समुद्र के खुले भाग
या गांव या नगर। तो आपका इसमें का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा समुद्र व खुले भाग। विकल्प नंबर बी एकदम सही आंसर। आगे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि संभावित संसाधन क्या है। संभावित संसाधन है दोस्तों जिनका भविष्य में उपयोग संभव है, ठीक है, वो संभावित संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। तो आपका विकल्प नंबर बी एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि विकसित संसाधन कौन है। विकसित संसाधन कौन है जिनका सर्वे नहीं हुआ है या जिनका उपयोग हो रहा है या जो भविष्य के लिए है या जिनका उपयोग हो गया है, जो अनुपयोगी हैं, ठीक है। तो आपका इसमें का विकल्प नंबर बी हो जाएगा, जिनका उपयोग हो रहा है वो विकसित संसाधन है दोस्तों, ध्यान रखना आपको। विकल्प नंबर यहाँ पर मैं बी लिख दिया। 15वां क्वेश्चन कहता है कि संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है। संसाधन नियोजन आवश्यक है क्योंकि संतुलित विकास के लिए, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना संतुलित विकास के लिए इसका आंसर बी हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन कहता है कि भारत में भूमि उपयोगी की योजना किसके अंतर्गत आती है। संसाधन नियोजन या कृषि या उद्योग या व्यापार। तो आपका जो इसमें का सही आंसर होगा ये हो जाएगा संसाधन नियोजन। विकल्प नंबर ए आंसर सही है। 17वां क्वेश्चन कहता है कि भूमि एक संसाधन है। तो भूमि एक सीमित संसाधन है दोस्तों, ध्यान रखना सीमित, बोर्ड एग्जाम में जहाँ तक पूछा जाएगा। 18वां क्वेश्चन कहता है कि भूमि क्षरण का उपयोग प्रमुख कारण है। तो आपका इसमें का जो सही आंसर होगा वो अति पशुचारण हो जाएगा, सी आंसर सही है। 19वां क्वेश्चन कह रहा है मृदा अपरदन से क्या होता है। उर्वरता बढ़ती है, उपज बढ़ती है, भूमि की उर्वरता घटती है। तो आपका जो इसमें का सही आंसर होगा भूमि की उर्वरता घटती है, ठीक है, मृदा अपरदन से। विकल्प नंबर सी हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन कहता है कि शीट अपरदन क्या है। शीट अपरदन क्या है। नदी द्वारा कटाव या हवा द्वारा कटाव या ऊपरी उपजाऊ मिट्टी की बह जाना या पहाड़ों को टूटना। तो इसमें का जो सही आंसर होगा दोस्तों ऊपरी उपजाऊ मिट्टी का बह जाना, ठीक है, सी एकदम सही आंसर होगा यहाँ पर, सी सही आंसर। 21वां क्वेश्चन कहता है कि गली अपरदन किससे संबंधित है। तो वन या नदी या मिट्टी या समुद्र। तो आपका इसमें का मिट्टी एकदम सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, एकदम दिमाग में बसा लीजिए। 22वां क्वेश्चन कहता है आपका कि भूमि संरक्षण का उपयोग कौन सा है। वनों की कटाई या अधिक सिंचाई या वृक्षारोपण या खनन। तो आपका इसमें का जो सही आंसर होगा दोस्तों वृक्षारोपण हो जाएगा। विकल्प नंबर सी सही आंसर है आपका। 23वां क्वेश्चन कहता है कि संसाधनों की अंधाधुंध उपयोग से क्या होता है। विकास या संतुलन या पर्यावरण संकट। तो पर्यावरण संकट है आपका सही आंसर सी है दोस्तों। 24वां क्वेश्चन कह रहा है आपका कि सतत विकास का अर्थ है। सतत विकास का अर्थ है तो केवल वर्तमान विकास, भविष्य की अपेक्षा वर्तमान और भविष्य दोनों ध्यान, केवल उद्योग विकास। तो आपका जो विकल्प नंबर हो जाएगा सी एकदम सही आंसर। 25वां क्वेश्चन कहता है आपका भारत में भूमि उपयोग का सबसे बड़ा भाग किसमें है। तो वन में है या बंजर भूमि या कृषि भूमि या चारागाह। तो आपका कृषि भूमि है, ठीक है, ध्यान रखना सी आंसर सही है आपका। 26वां क्वेश्चन कहता है कि संसाधन संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। संसाधन संरक्षण का मुख्य उद्देश्य भावी पीढ़ी के लिए संरक्षण, सी एकदम परफेक्ट आंसर।
27वां क्वेश्चन है कि संसाधन नियोजन का पहला चरण है तो विकास या सर्वेक्षण या उपयोग वितरण। तो आपका विकल्प नंबर बी हो जाएगा, सर्वेक्षण। बी सही आंसर। 28वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में भूमि क्षरण का प्रमुख क्षेत्र है। आपका विकल्प नंबर बी हो जाएगा, मरुस्थलीय क्षेत्र। विकल्प नंबर बी एकदम परफेक्ट आंसर है आपका। 30वां क्वेश्चन है दोस्तों, संसाधन का विकास का सही मार्ग है। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। फिर जाने से पहले मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।